क्या तुम्हें पता है तुम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर भी इतनी ज्यादा एक बड़ी चेस्ट बना सकते हो। और क्या तुम जानते हो रियल लाइफ में भी माइनक्राफ्ट जैसे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के ऐसे 70 फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको जानकर तुम्हारा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। माइनक्राफ्ट के इस वियर्ड नेम टैग के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे हम शीप को डिनर बोन देते हैं ये उल्टी हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ रियल लाइफ की, तो ये एक उल्टी पड़ी हुई शीप है। देखो अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारी इस धरती पे उल्टी ऐसी शीप पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिनर बोन का रेफरेंस यहीं से उठाया गया है। तो देखो जब भी रियल लाइफ के अंदर एक भीड़ ऐसी उल्टी पड़ जाती है तो अपने आप से वो वापस सीधी हो ही नहीं सकती है। मेरे को ऐसा लगता है माइनक्राफ्ट ने इसी चीज को देख के डिनर बोन नाम डाल दिया होगा। देखो अब इसकी गारंटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट ऐसी चीजें बिल्कुल कर सकता है। तुम लोगों को यार गाड़ी तो पसंद होगी, लैम्बोर्गिनी मैक्लारेन, मस्त आवाज आती है भाई उनमें से। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे एक्सोलोटल कार है। जी हाँ, ये एक ऐसी गाड़ी जो एक्सोलोटल के दम पे चलती है। मैंने यहाँ पे एक्सोलोटल के ऊपर एक माइन कार्ट को समन कर दिया है और अब तुम इसको बैठ के इसे राइड कर सकते हो। इसकी स्पीड तो यार बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हाँ इसको पानी के अंदर लेके जाओगे तो आपको भाई मजे ही आ जाएंगे। ये है एक ऐसा विलेज जिसके अंदर आप कभी भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये विलेज वर्ल्ड बॉर्डर के उस पार बना हुआ है और इस विलेज के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। वैसे तो आपको पता होगा कि आप वर्ल्ड बॉर्डर को इजीली पार कर सकते हो, लेकिन असली वाला बॉर्डर ये होता है जो कि बिल्कुल इनविजिबल होता है और इसको आप किसी भी हालत में पार नहीं कर सकते हो। और इसलिए उस सामने वाले विलेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। आप चाहे यहाँ पे एंडर पर्ल यूज कर लो, चाहे स्पेक्टेटर मोड में चले जाओ, लेकिन उस वाले विलेज के अंदर आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। वैसे भी ऐसे विलेज से आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के विलेज काफी ज्यादा रेयर और क्रीपी होते हैं और रैंडमली यहाँ पे मॉब्स इधर उधर टेलीपोर्ट होते रहते हैं। माइनक्राफ्ट की ये बिल्ली हमारे लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ इस बिल्ली की मदद से आप इस वर्ल्ड में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। जी हाँ, मैं चूना नहीं लगा रहा, मैं बताता हूँ आपको। तो देखो जब भी माइनक्राफ्ट की हम बिल्ली को बिठाते या फिर खड़ा करते हैं तो वो रेडस्टोन एक्टिवेट कर देती है और इसी चीज का फायदा उठा के हमें सिंपल सा रेडस्टोन कॉन्ट्रैप्शन बनाना है। वैसे ये सिंपल तो कहीं से नहीं लग रहा, और इस रेडस्टोन को बिल्ली से कनेक्ट कर देना है। अब आप इस वर्ल्ड में आराम से कहीं भी जा सकते हो और वापस टेलीपोर्ट करने के लिए आपको इस वर्ल्ड को एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे आप वर्ल्ड एग्जिट करोगे वहाँ आपकी बिल्ली बैठ चुकी होगी और वापस ज्वाइन करते ही आप सीधे वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे। बिल्ली की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। तो देखो जैसे ही माइनक्राफ्ट के अंडरग्राउंड जाते हैं तो हमें ये एमेथिस्ट जियोड देखने के लिए मिलते हैं और इनके अंदर हम जाते तो हमें एमेथिस्ट ब्लॉक मिलते हैं जिनके अंदर से ऐसे सुरीली आवाजें आती रहती है। और ये सेम टू सेम एमेथिस्ट जियोड बिल्कुल हमारे रियल लाइफ में भी पाए जाते हैं। हालांकि ये माइनक्राफ्ट जितने बड़े नहीं होते, लेकिन ये डिट्टो बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसी दिखते हैं और इसके अंदर से हम एमेथिस्ट की माइनिंग भी कर सकते हैं। और जरा ये ब्लॉक देखो और बताओ कौन सा ब्लॉक है। क्यों दिमाग घूम गया ना? चिंता मत करो, ये माइनक्राफ्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और ये ब्लॉक लिटरली आपका गेम पूरा उड़ा सकता है। इसके पास जाके मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ। तो ये सिंपल सा एक रेडस्टोन की ओर है। तो ये तो शायद आपको पता ही होगा, जैसे हम रेडस्टोन ओर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसके अंदर से ऐसे रेड वाले पार्टिकल्स निकलते हैं और जितनी बार आप उसको टच करोगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स निकलते रहेंगे। और ऐसा ब्लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारी एक्सपी की बॉटल्स फेंक के मारी है। एक्सपी बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती है और वो हिलती रहती है और जितनी ज्यादा एक्सपी की बॉटल आप इसके ऊपर फेंक के मारोगे उतना ही ज्यादा ये ग्लो होगा और उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलेंगे और आपका ये स्पेशल ब्लॉक तैयार हो गया। अब आप इसको डेकोरेशन के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखना, ये ब्लॉक आपका पूरा गेम तक क्रैश कर सकता है। और अब चलते हैं माइनक्राफ्ट के विलेजेस के अंदर। तो माइनक्राफ्ट के विलेजेस यार काफी ज्यादा छोटे छोटे से होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं और काफी सारे विलेजर्स रहते हैं। तो विलेजेस का मतलब होता है गाँव, और हमारे इंडिया में काफी टाइप के अलग अलग गाँव तो पाए जाते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट जैसा गाँव वो भी असली जिंदगी में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ हमारी इस धरती पे एग्जैक्टली उसी टाइप का एक विलेज देखा जाता है जिसको लोग रोहन विलेजेस कहते हैं और एग्जैक्टली माइनक्राफ्ट के विलेजेस जैसा ही दिखता है। यहाँ के घर भी माइनक्राफ्ट के विलेजेस जैसी होते हैं और इनके विलेजेस के अंदर भी इस टाइप के वेल्स होते हैं जो कि हमारे माइनक्राफ्ट के विलेज के अंदर देखे जाते हैं। और हीरोब्राइन के इस गहरे राज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। जी हाँ, कैसा रहेगा अगर मैं ये बोल दूं कि आप हीरोब्राइन हो। तो देखो जब भी आप माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट करने जाते हो तो एक खाली वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी एक हीरोब्राइन होता है एंड जैसे आपको वर्ल्ड जनरेट होने लगता है तो हीरोब्राइन ही सारे के सारे वर्ल्ड को बना देता है एंड जैसे आप यहाँ पे स्पॉन होते हो तो हीरोब्राइन ही कन्वर्ट होकर आपके नॉर्मल प्लेयर में बन जाता है। इसका मतलब आप ही हीरोब्राइन हो। अपने आप से बच के रहना। और एक तगड़ी मैं आपको एरो वाली ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखो लग रही है ना बहुत ही ज्यादा मस्त। ये आप सिंपल एक कमांड की मदद से कर सकते हो और अपनी एरो से कोई भी एंटिटी को जोड़ सकते हो। ये देखो जैसे विलेजर्स को स्पॉन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे आप तगड़ी वाली लाइटनिंग बोल्ट भी समन कर सकते हो। वाह वाह क्या मस्त लग रही है ये। और एक और मस्त चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये है माइनक्राफ्ट का एक टूटा फूटा मून। जी हाँ, ये ऐसा होता है एक्चुअल में माइनक्राफ्ट में। मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। अगर आप माइनक्राफ्ट के बेडरॉक वर्जन के बहुत ज्यादा पुराने किसी वर्जन में जाते हो और वहां जाके टाइम को बिल्कुल नेगेटिव कर देते हो तो मून कुछ ऐसा हो जाता है।
जी हाँ, ये बिल्कुल टूटा फूटा हो जाता है, पता नहीं कौन सा मलेरिया हो गया इसको। इवन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम आप चेंज करते रहोगे इसकी शक्लें भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी। इवन ये देखो 8 बून एक साथ दिखेंगे। वाह, क्या क्या हो रहा है माइनक्राफ्ट के अंदर। और हाँ, एंडरमैन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इस टाइप का एंडरमैन आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, इस एंडरमैन को मैंने पाल रखा है। इसको मैं जो भी ब्लॉक देता हूँ ये पूरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर लगाता रहता है। भाई देखो पेड़ लगा रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये आप सिंपल कमांड की मदद से कर सकते हो और इसके हाथ में कोई भी ब्लॉक दे सकते हो, पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के लगाता फिरेगा ये। और ये माइनक्राफ्ट की स्लाइम कितनी ज्यादा गंदी सी होती है, हम लोगों को पिचकाई देती है ये। इससे बदला लेने के लिए मेरे पास भी एक आइडिया है। तो देखो, आपको ऐसे 2 आयरन गोलम स्पॉन कर देना है और बीच में ऐसी स्लाइम छोड़ देनी है। अब ये जिंदगी भर ऐसे इससे वॉलीबॉल खेलते रहेंगे और इनका ये गेम कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए पॉपकॉर्न लेके ही बैठना। तो तुम लोग भी अगर माइनक्राफ्ट की हॉर्स को राइड करके बिल्कुल बोर हो चुके हो तो सिंपल से इस कमांड की मदद से तुम माइनक्राफ्ट के अंदर एक बैम्बू की साइकिल भी बना सकते हो। जी हाँ, ये दिखने में काफी ज्यादा कूल सी लगती है, लेकिन बस इसमें एक ही दिक्कत है। हाँ, इसको हम चला नहीं सकते, लेकिन यार ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। हम सब लोगों को पता है कि बेडरॉक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप कुछ भी कर लो भाई, ये तो नहीं टूटने वाला है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एक छोटी सी ऐसी पिद्दू सी चीज है जो कि बेडरॉक से भी ज्यादा टफ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेदर स्टार की। आप इसको हजारों TNT के साथ ब्लास्ट कर दो, लेकिन इस पे खरोच भी नहीं आने वाली है। मैं तो कहता हूँ माइनक्राफ्ट को एक क्रिस्टल आर्मर ही डाल देना चाहिए, मजा आ जाएगा। क्या कभी तुमने सोचा है कि माइनक्राफ्ट की छोटी सी भी भला कितना ताकतवर हो सकती है? हाँ, वैसे तो ये एक चाटेगी मुझे भी पता है, लेकिन अगर तुम इस कमांड का यूज करो तो तुम्हें पता लगता है कि माइनक्राफ्ट की ये बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बी लिटरली एक नहीं बल्कि 2 आयरन गोलम को ऐसे हवा में उड़ा के ले जा सकती है। तो भाई इस चिंटू पिंटू से पंगा मत लेना। माइनक्राफ्ट का केक खाना तो यार सबको पसंद होता है, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके ऊपर ये लाल लाल भला क्या लगा हुआ है? जहाँ तक मुझे पता है माइनक्राफ्ट का ये केक शुगर, एग, व्हीट और मिल्क से बनता है, और अगर मैं अंधा नहीं हूँ तो इसमें से कोई भी चीज लाल नहीं होती है। तो ये लाल लाल चीज भला आई कहाँ से है? ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा, लेकिन ये लाल चीज माइनक्राफ्ट ने उठाई इस चिकन से, क्योंकि केक की रेसिपी में जो एग्स यूज होते हैं वो चिकन से ही आते हैं, और चिकन के नीचे जो ऐसे लाल लाल बना हुआ है वो हमें केक के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसको कौन खाएगा? क्या होगा अगर आप इस पूरे विलेज पे एनविल्स गिरा दो? ये दिखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे और ये पूरे विलेज की ऐसी तैसी कर देंगे, और जो भी विलेजर ऐसे बाहर घूम रहा होगा वो तो भाई टपक ही लेगा सीधा, लेकिन हाँ, जो अंदर छुप के रह गए ना वो बच जाएंगे। इवन आयरन गोलम का भी हाल बेहाल हो जाएगा इससे। और ये तो कुछ नहीं, इस नेक्स्ट वाली कमांड से तो भाई भसड़ी मच जाती है। मैंने अभी तक जो भी आपको कमांड दिखाई थी ना वो तो एकदम लल्लू सी है। ये वाली कमांड देखो, इसमें आसपास के जितने भी एंटिटीज होते हैं वो बिल्कुल आपके ऐसे पास में चिपक के टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और ये नजारा दिखने में काफी ज्यादा अजीब होता है। माइनक्राफ्ट, स्केलेटन, ज़ॉम्बी सब आपके बिल्कुल चिपक के ऐसे खड़े हो जाते हैं। चलो अब चलते हैं माइनक्राफ्ट के जंगल्स के अंदर। यहाँ पे हमें ये पांडास पाए जाते हैं, जो कि यार काफी ज्यादा क्यूट होता है, लेकिन ये लोग फट्टू होते हैं, एकदम लाइटिंग से डरते रहते हैं ये। लेकिन ये सिर्फ चीज माइनक्राफ्ट के अंदर ही नहीं है, रियल लाइफ के अंदर भी पांडास लाइटिंग से बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसी बिजली कड़कती थी इनकी तो फट लेती है भाई। इन लोगों का एस्ट्राफोबिया होता है। जी हाँ, एक ऐसा फोबिया जिसमें आपको लाइटनिंग और थंडर से काफी ज्यादा डर लगता है। खैर मुझे तो यार लाइटिंग बहुत ही मेरे को डर लगता है। और जंगल की तरह ही माइनक्राफ्ट के अंदर अलग अलग टाइप की बायोम्स पाई जाती है, जैसे डेजर्ट बायोम, सवाना, मशरूम फील्ड या फिर नई वाली चेरी ब्लॉसम। ये काफी ज्यादा प्यारी है। और कैसे रहेगा अगर मैं ये बोलूं कि माइनक्राफ्ट जैसी हमारे इस रियल लाइफ में भी अलग अलग बायोम्स होती है जो कि बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसी दिखती है। जैसे कि इन सारी जगह को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट की बायोम्स की तरह ही दिख रही है। और ये देखो बिल्कुल बैडलैंड वाली जैसी बायोम है। इवन जापान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे पिंक कलर के होते हैं, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह ही। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि स्पेक्टेटर मोड में हम क्रीपर के अंदर घुस सकते हैं और उसकी आंखों से हम दुनिया देख सकते हैं जो कि बिल्कुल हरी भरी होती है। लेकिन अगर ये क्रीपर मर जाता है तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए हरी भरी हो जाती है। इसका मतलब ये है जैसे आप मर के स्पॉन हो गए फिर भी आपको यहाँ पे सब कुछ हरा भरा दिखेगा। आप कितनी देर माइनक्राफ्ट खेल लो, चाहे कितने दूर चले जाओ, आपकी दुनिया हमेशा के लिए हरी भरी हो जाएगी। माइनक्राफ्ट की इंचेंटिंग टेबल के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे आप इसके पास जाते हो इसकी बुक आपकी तरफ घूम जाती है और इससे आप मस्त मस्त चीजें कर सकते हो, जैसे कि पूरा वर्ल्ड आप इंचेंटमेंट टेबल का बना दो। अब आप जहाँ पे भी चलोगे सारी बुक्स आपकी तरफ ही मुड़ती रहेगी और ये दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और आपको एकदम राजा वाली फीलिंग आएगी भाई। और माइनक्राफ्ट की इस चीज ने तो पूरा माइनक्राफ्ट को एक्सपोज ही कर दिया है। तो देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी बारिश होती है ना बड़ा ही मजा आता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर जाके देखोगे तो बारिश तो बादलों से होती ही नहीं है, तो बादलों के ऊपर से हो रही है बारिश, ये कैसे पॉसिबल है। और अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हो 2-3 हजार ब्लॉक ऊपर तो बारिश यहाँ पे स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। भाई ये क्या स्कैम है समझ ही नहीं आ रहा। और इवन यहाँ पे अजीब अजीब से पार्टिकल्स भी होते हैं। भाई माइनक्राफ्ट में सच में बहुत सस्ता काम करा है। और माइनक्राफ्ट के अंदर यार बहुत सारी टाइप की आवाजें होती है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा सबसे ज्यादा तेज आवाज कौन सी है? देखो TNT की आवाज आती है बहुत तेज, या बहुत सारी घंटे बजा दो यार क्या आवाज आती है, या फिर एंडर ड्रैगन मरता है तो भाई क्या आवाज आती है,
भाई कान ही फट जाता है। लेकिन ये जो मैंने अभी तक तुम्हें आवाजें सुनाई ये तो कुछ भी नहीं है। माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी आवाज है जिसको सुन के लिटरली सबके कान फट चुके हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ इस साउंड की जो कि अचीवमेंट में आती है जब तुम लोग एक पहली बार नेदरराइट आर्मर पहनते हो। भाई कितनी तेज आवाज है, कान फट गए मेरे। ये देखो जरा कितनी मस्त लाइट है ना। नहीं यहाँ पे मैंने कोई बीकन नहीं चला रखा है, बल्कि ये लाइट सीधा क्रीपर के अंदर से निकलती है। तो देखो जब भी क्रीपर के ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो वो ऐसा चार्ज क्रीपर बन जाता है, और अगर आप इसको गायब कर देते हो तो कुछ इस टाइप की लाइट दिखाई देती है। और ऐसी क्रीपर का टावर बना के आप ऐसी सुंदर लाइट बना सकते हो। और सुंदर से मुझे याद आया, माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा सुंदर मॉब भी है जो की बहुत ज्यादा रेयर है। आपको लगता होगा की ये वाले सारे मॉब्स रेयर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट मॉब है ये ग्रीन कलर का एक्सोलोटर। जी हाँ, इतना रेयर है आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माइनक्राफ्ट ने इसको ऐड ही नहीं करा। ये बस माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में ही देखा गया है, लेकिन सच में अगर किसी को मिल गया ना वो बहुत ज्यादा लकी होगा। और हाँ, आप चाहे लकी हो या फिर अनलकी हो, ये वाला मिल्क गलती से भी मत पीना, क्योंकि ये मिल्क ना मैंने गाय से निकाला है, ना ही शीप से, ना ही इस गोट से। ये मिल्क है स्क्विड का। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में आप स्क्विड के अंदर से भी दूध निकाल सकते थे। चीज को कौन ही पिएगा, हटाओ इसको। और ये है माइनक्राफ्ट का अजीब सा दिखने वाला कोरस फ्रूट, जो कि हमें कोरस प्लांट से मिलता है। और इस फ्रूट की खासियत आपको पता ही होगी, जैसे आप इसको खाओगे फटाफट से टेलीपोर्ट हो जाओगे। अब बात करें हम यहाँ पे रियल लाइफ की, तो हाँ, कोरस फ्रूट जैसा एग्जैक्टली दिखने वाला फ्रूट होता है जिसको हम लोग ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल कोरस फ्रूट जैसा ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसको अगर आप खाओगे तो टेलीपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होने वाले। वैसे मैंने इसको खा रखा है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है और काफी ज्यादा महंगा बिकता है ये फल। क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर पिलेजर्स रेड जीत जाए तो क्या होगा? अगर इस विलेज में कोई भी आयरन गोलम नहीं होगा तो सबसे पहले ये पिलेजर्स इन बेचारे विलेजर्स को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, और जैसे सारे यहाँ पे विलेजर्स खत्म हो जाते हैं ये रेड यहाँ पे जीत जाते हैं, और ये सारे मिलके यहाँ पे एक विक्ट्री डांस करते हैं। जी हाँ, ऐसा डांस तो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। क्या मस्त मूव्स है यार इनके, क्या ही डांस कर रहे हैं। ये इनकी जीत की खुशी का मौका यार। ये है माइनक्राफ्ट के कुछ रेयर स्ट्रक्चर्स, लेकिन अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाने वाला ना, उसके सामने ये सारे स्ट्रक्चर्स एकदम फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सच में बहुत ज्यादा ही रेयर है। ये इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ गिने चुने लोगों ने इसको देखा है, और ये माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार 2012 में देखा गया था। तो वेल स्ट्रक्चर का नाम है मोनोलिथ। जी हाँ, ये स्क्वायर का बना हुआ कुछ ऐसा पहाड़। और ये माइनक्राफ्ट में कोई ऐसा ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये कोई गेम का ग्लिच है, जिसकी वजह से ये टेरेन फॉर्मेशन कुछ ज्यादा गलत हो गई और इस गेम का ये सबसे ज्यादा रेयर स्ट्रक्चर बन गया। ये है माइनक्राफ्ट की एक चेस्ट, जिसके अंदर तुम यहाँ पे 24 सामान को स्टोर कर सकते हो। बस 24 सामान को। भाई इतने में क्या ही होगा यार, मेरे पास इतने सारी चीज है। तो पेश है आपके सामने माइनक्राफ्ट की एक बहुत ज्यादा बड़ी चेस्ट, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा सामान रख सकते हो, या फिर तुम कुछ ज्यादा ही अमीर हो तो यहाँ पे और ज्यादा बड़ी चेस्ट बना सकते हो। पहले ऐसे बहुत सारी चेस्ट लगाओ और बीच में एक मेन चेस्ट लगा दो, और ये बन गई आपकी कुछ ज्यादा ही बड़ी चेस्ट, जिसके अंदर तुम दुनिया भर का सामान अंदर स्टोर कर सकते हो। तुम गरीब पड़ जाओगे लेकिन सामान खत्म नहीं होगा। माइनक्राफ्ट में आपने यार बहुत ज्यादा बड़े बड़े विलेज तो देखे होंगे, लेकिन क्या अभी आपने माइनक्राफ्ट के अंदर इतना छोटू विलेज देखा है? जी हाँ, ये मैंने अपने खुद हाथों से बनाया है। तो माइनक्राफ्ट के कुछ ब्लॉक्स को अगर आप इस टाइप से लगाते हो तो ऐसे छोटे छोटे माइनक्राफ्ट के विलेज के घर बना सकते हो। यहाँ पे कुआं बना देता हूँ, बहुत सारे छोटे पेड़ लगा देता हूँ, और ये देखो माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा छोटू मैंने विलेज बना दिया। और यहाँ पे मैं कितना ज्यादा बड़ा लग रहा हूँ भाई, मैं तो राजा लग रहा हूँ इस विलेज का। और ये है ड्रोन TNT, जिसका नाम मैंने रखा है बॉम्बर भैया। तुम सिंपल से ऐसे ग्राइंड स्टोन लगा के, इस टाइप से ट्रैप डोर लगा के कुछ इस टाइप का रोबोट ड्रोन बना सकते हो, और नीचे ऐसे TNT लगा दो, और आपके घर के आसपास कोई भी ऐसे दुश्मन आया तो ऐसा आप एरो फेंक के मारो और बॉम्बर भैया अपना काम कर देगा। तो देखो अगली बार जब भी तुम एक नया घर बनाओ ना, तो घर के आगे ऐसे खड्डे करके उसके अंदर सनफ्लावर उगा देना, और ऊपर से ऐसे कारपेट से ढक देना। अब पता नहीं क्यों जैसे यहाँ पे रात को ज़ॉम्बीज़ आएंगे और कारपेट के ऊपर पैर रखेंगे तो ऐसे डांस करने लगेंगे। अब इसका रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन देखने में ऐसा बड़ा मजा आता है। इलाइटर से उड़ान भरना तो यार हर किसी को पसंद है, लेकिन एकदम अच्छी लैंडिंग करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कोरस फ्रूट है। आप सोच रहे हैं क्या भाई हवा के अंदर कोरस फ्रूट खाएगा क्या ये? हाँ, यही तो करना है। तो देखो अगर आप यहाँ पे इलाइटर की मदद से उड़ रहे हो और आपको एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी है, तो आप हवा में ऐसे कोरस फ्रूट खा लो, आपको एकदम से जमीन के ऊपर टेलीपोर्ट कर देगा और आपकी एकदम परफेक्ट लैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इलाइटर ही नहीं है और आपको उड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे बोट का यूज करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप बोट के अंदर ऐसे शल्कर बॉक्स को बिठा देते हो, और अब मैं शल्कर को लीज से बांध देता हूँ, और जैसे ये मेरे ऊपर अटैक करेगा मैं यहाँ पे हवा में जाने लगूंगा, और मेरे पीछे पीछे ये बोट और शल्कर भी आता रहेगा, और धीरे धीरे मैं बिल्कुल यहाँ पे आसमान में पहुंच जाऊंगा। है ना बहुत ज्यादा वियर्ड तरीका उड़ने का। तो नेदर कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है ये तो यार किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो अंदर जाता तो मेरे यहाँ पे दम घुटने लगता है। मेरे कहने का मतलब है यार ओवरऑल कितना खुला खुला होता है। यहाँ पे आसमान भी है, और आप ये सेम चीज नेदर के अंदर भी कर सकते हो। ऊपर ऐसे आइटम फ्रेम लगा दो और उसके अंदर लाइट ब्लू कलर के मैप डाल दो। हाँ, अब ये बिल्कुल ओवरवर्ल्ड के जैसे आसमान लग रहा है। अब मेरे को यहाँ पे रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं है।
और क्या कभी तुम लोगों ने इतने ज्यादा फैंसी घास देखे हैं? जी हाँ, माइनक्राफ्ट के अगर इन घास को अगर तुम लोग माइन कार्ट में बिठा देते हो तो एक ही जगह पे स्टक हो जाता है और इनके बार बार तुम ऐसा कुछ भी बना सकते हो। चाहे तुम इसके ऐसे मूछे लगा दो, चाहे इसका तुम एक घर बना दो, या फिर ऐसा तगड़ा सा स्टैचू बना दो जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगेगा और ये ऐसे धमाके भी करता है भाई। माइनक्राफ्ट की बीकन यार कितने ज्यादा सुंदर होते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के बीकन तुम किसी भी ब्लॉक से बना सकते हो, चाहे वो वुड हो, कोल हो गया या फिर पत्तियों से भी बना सकते हो। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा तगड़ा स्कैम है। यहाँ पे तुम्हें पता होगा बीकन किसी भी ट्रांसपेरेंट ब्लॉक के आर पार चला जाता है, तो तुम्हें एक बीकन के ऊपर एक और बीकन लगा देना है और नीचे यहाँ पे आयरन भर दो और ऊपर तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो। क्या ये विच वार्डन को बिल्कुल खत्म कर सकती है? सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा वाहियात आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि विच बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, वार्डन उसको एक छांटे में खत्म कर देगा। लेकिन ये चीज पॉसिबल है। तो देखो, अगर हम विच को किसी ऐसी जगह पर खड़ी कर दें जहाँ पे वार्डन पहुंच ही नहीं पाएगा और अपना मेन अटैक कर ही नहीं पाएगा और सोनिक बूम का विच पर कोई भी असर नहीं होता है और जो भी डैमेज विच को पड़ेगा वो पोशन से रिकवर कर लेगी और कुछ इस टाइप से वार्डन विच को कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा और विच यहाँ पे इसके ऊपर पोशन गिरा गिरा के इसको मार तो देगी, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर मर जाएगा वार्डन। तो ये है माइनक्राफ्ट का एक नॉर्मल सा क्रीपर जो आपके पास ऐसे आके फट जाता है, और ये है माइनक्राफ्ट का एक मोटू सा क्रीपर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको बहुत सारे TNTs खिला दिए, बल्कि ये वो क्रीपर है जो कि फटने से पहले हो जाता है। जी हाँ, जैसे माइनक्राफ्ट के क्रीपर फटते हैं वो थोड़े से ऐसे फूल जाते हैं और मैंने कमांड की मदद से उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया है और ये ऐसे मोटे से हो चुके हैं। भाई कितने अजीब लग रहा है ये। और अभी जो मैं आपको ट्रिक दिखाने वाला हूँ वो किसी और को मत बताना। तो आपको पता होगा कि विदर को मारना यार बड़ा ही मुश्किल काम होता है। प्रो प्लेयर्स तो इसको इजिली मार लेते हैं, लेकिन कुछ नूबड़े बंदों की यार बस की बात नहीं है। लेकिन चिंता मत कर दोस्त, मेरे पास एक उपाय है तेरे लिए। हम हेल्प लेने वाले हैं इन आर्मर स्टैंड्स की। तो आपको इन आर्मर स्टैंड को कुछ इस टाइप से ऐसे खड़े कर देना है और बिना डरे विदर को स्पॉन कर दो और फटाफट से भाग के इनके बीच में चले जाओ। अब विदर चाहे आप पे कितना ही अटैक कर दे, आपको 1% भी डैमेज नहीं मिलेगा, लेकिन इससे बाहर मत निकलना नहीं तो बैंड बज जाएगी। क्या तुमने कभी ऐसे गुलाटी मारते हुए विलेजर्स देखे हैं या फिर गुलाटी मारती हुई ऐसे गाय? ओ भाई क्या हो रहा है, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर तुम लोग भी यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर रोलिंग एंटिटीज का रिसोर्स पैक लगाते हो तो माइनक्राफ्ट के सारे मॉब यहाँ पे गुलाटियां मारने लग जाते हैं, चाहे वो ऐसे शीप हो या फिर एक क्रीपर ज़ॉम्बी। और हाँ, इवन हॉर्स, इसके ऊपर बैठ के आप भी गुलाटियां मार सकते हो। ओ भाई कितने मजे आ रहे, क्या स्पीड है। और इवन हाँ, एंडर ड्रैगन भी, ये भी ऐसे गुलाटियां मारते हवा के अंदर। भाई ये क्या हो गया, इसको क्या पी लिया इसने, कौन सी दारू है, मुझे भी दिलवाओ। और क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोग भी ऐसे बॉडी शॉडी बना सकते हो। तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेज की मदद से कुछ इस टाइप से डंबल्स बना लेने हैं और मस्त हैवी वर्कआउट करना है। और जैसे तुम्हारी यहाँ पे बॉडी बन जाएगी, तुम किसी भी मॉब को मारोगे तो वो सीधा चपटा हो जाएगा। इवन भाई वार्डन भी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट के अंदर नहीं होता, आपको ये वाला रिसोर्स पैक लगाना पड़ता है। भाई उल्लू बना दिया मैंने तुम लोगों को। और तुमको क्या लगता है माइनक्राफ्ट की इस बाल्टी में भला कितना पानी होता होगा? हाँ, दिखने में तो ऐसा लगता है कि इससे एक ब्लॉक का पानी भर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, माइनक्राफ्ट का जो पानी है वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे मैं पानी डाल देता हूँ तो ये 7 ब्लॉक तक पानी जाएगा एंड जैसे एक और नीचे ब्लॉक आएगा ये 7 ब्लॉक और जा सकता है। और ऐसे करते करते अगर आप ऐसे एक पिरामिड बना देते हो 7-7 ब्लॉक का, तो माइनक्राफ्ट का पानी लगभग 500 मिलियन ब्लॉक तक जा सकता है। जी हाँ, एक ही बाल्टी से पूरा समुद्र भर सकते हो आप। और तुम लोगों को खाने में क्या पसंद है, केक, बेरीज या फिर गाजर? नहीं, मुझे तो यहाँ पे पिकैक्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, माइनक्राफ्ट की सिंपल सी कमांड की वजह से आप कोई भी ब्लॉक को ऐसे खा सकते हो। अब इससे होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर लगेगा कि आप कुछ भी खा सकते हो, बिल्कुल इस भूखे सांड की तरह। क्या कभी तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट के आसमान को रात में ध्यान से देखा है? यहाँ पे चांद होता है, यहाँ पे बादल होता है और यहाँ पे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर 2 ऐसे तारे होते हैं जो कि आपस में से चिपके होते हैं। और हाँ, इन तारों को इवन नाम भी दे रखा है। पहले पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन में तारे बिल्कुल चिपके हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब ये धीरे धीरे ऐसे दूर जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई माइनक्राफ्ट की साजिश हो सकती है? माइनक्राफ्ट के अंदर पार्कोर करना तो यार सबको ही पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट की ये गोट आपसे ज्यादा तगड़ा पार्कोर कर सकती है। जी हाँ, अगर आप माइनक्राफ्ट की गोट के लिए अलग अलग ऐसे ब्लॉक लगा देते हो, ये अपना आपसे दिमाग लगा के कुछ इस टाइप से पार्कोर तक कर सकती है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक भी गोट यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगी और मस्त कुछ इस टाइप से जंप करती रहेगी। भाई क्या दिमाग इतना कहाँ से लाए? मेरा माइनक्राफ्ट के अंदर नेम है मिस्टर गेमर जय। एंड तुम्हारा नाम? ये तो मुझे नहीं पता होगा। कुछ लोग यहाँ पे बबलू रख लेते हैं, कुछ यहाँ पे चिंटू रख लेते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा बड़ा नाम किसका है? देखो, वैसे तो माइनक्राफ्ट के अंदर कैरेक्टर की लिमिटेशन होती है कि इससे ज्यादा तुम बड़ा नाम यहाँ पे नहीं रख सकते। खैर मिली है इवान शकरालची। भाई प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा है। इसने कुछ तो कैरेक्टर के साथ ग्लिच करके माइनक्राफ्ट का आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा यूजर नेम ले लिया है, जो कि है इवांडर शकराल।
वो तेरी पांडास भाई कितने क्यूट से होते हैं, पूरा टाइम ये भैंस की तरह खाते रहते हैं ऐसे। लेकिन एक सेकंड, इनके पिछवाड़े पे क्या बना हुआ है? जी हाँ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। माइनक्राफ्ट के पांडास की सिर्फ शक्ल क्यूट नहीं होती है, बल्कि इनका पिछवाड़ा भी क्यूट होता है। अगर इसके पिछवाड़े को तुम ढंग से नोटिस करोगे तो ये देखो, यहाँ पे एक स्माइली फेस बना हुआ है और ऊपर ऐसे 2 आंखें भी है। और ये है iPhone 17 Pro Ultra Max। जी हाँ, माइनक्राफ्ट के अंदर मैंने यहाँ पे फोन बना दिया है। तो अगर तुम बैनर की ये वाली डिजाइन लेते हो और इसको एक शील्ड के ऊपर चिपका देते हो तो यहाँ पे एक बिल्कुल नया नवेला फोन तैयार हो चुका है और इसके अंदर तुम मेरी मस्त वीडियोस देख सकते हो। तो ये है माइनक्राफ्ट के कुछ बहुत ज्यादा बड़े बड़े से घर, लेकिन मैं आज तुमको सबसे ज्यादा छोटा घर बनाने दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से ट्रैप डोर्स का यूज करेंगे और अंदर मैंने यहाँ पे बेड, एक क्राफ्टिंग टेबल, एक चेस्ट, इवन यहाँ पे एक फर्नेस भी डाल दिया है। हाँ, मेरे को तो ये घर का बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम छोटू सा। तुम लोग सोचते हो माइनक्राफ्ट के अंदर उड़ने के लिए सिर्फ इलाइट्रा ही होता है, तो तुम यहाँ पे गलत हो। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी एलिस को ऐसे स्पॉन कर देना है और यहाँ पे बहुत सारे विंड चार्जेस ले लेना है। अब भाई हाथ में कोई भी आइटम ले लो और ऐसे एलिस को दे दो। जैसे तुम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे, एलिस तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और इनके सिर पे ऐसी विंड चार्जेस फोड़ दे रहे हो और धीरे धीरे करते तुम ऐसे बिल्कुल आसमान में पहुंच जाओगे। हाँ भाई, ये मस्त आइडिया है ना। तो तुम लोगों की भी मेरी तरह कोई दोस्त नहीं है तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे दोस्त बनाता हूँ। तो तुम्हें कुछ इस टाइप से एक आर्मर स्टैंड ले लेना है और मन मर्जी के यहाँ पे आर्मर डाल दो और ऊपर एक और आर्मर स्टैंड लेना है और इसका कोई भी हेड लगा दो एंड इसको नीचे पुश कर दो। तो हाँ, तुम लोगों ने एक नया नवेला इंसान बना दिया है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऐसे इंसान बना सकते हो और इनके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। वैसे ये लोग कुछ बोलते नहीं है, कुछ तो बोलो भाई। और क्या कभी तुमने माइनक्राफ्ट के अंदर उड़ता हुआ कैक्टस देखा है? जी हाँ, ये तुम भी कर सकते हो। अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट की रैंडम टिक स्पीड को 1 लाख कर देते हो, जिससे माइनक्राफ्ट के अंदर सारी चीजें एकदम फास्ट होने लग जाती है, क्रॉप एकदम फास्ट उगने लग जाती है। और इसी टिक स्पीड के साथ अगर तुम एक कैक्टस को प्लेस करके उसको नीचे से हटा देते हो तो ये कैक्टस ऐसे कुछ रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लग जाएगा। और क्या तुम लोग भी माइनक्राफ्ट की ये सीढ़ियां चढ़ के बोर हो चुके हो? तो तुम लोग को मेरी तरह यहाँ पे केक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माइनक्राफ्ट का केक अगर हम 1 बाइट लेते हैं तो इतना सा ये गायब हो जाता है, और अगर हम दूसरे वाले केक का इतना बाइट लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप से एक सीढ़ी बन जाती है। और ऐसे आप बहुत सारे केकों की 1000 सीढ़ी बना सकते हो। एंड भाई साहब, एक हॉर्स की मदद से आप इतनी स्पीड में ऊपर जा सकते हो। फास्टेस्ट सीढ़ी चढ़ने का यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड बना दिया ऐसा लग रहा है। और तुम लोगों ने बचपन के अंदर ये वाला गेम तो खेला ही होगा, और ये सेम चीज तुम माइनक्राफ्ट के अंदर भी बना सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक हटा के सोल सैंड लगा दो और इस टाइप के कुछ बबल बन जाएंगे, और ऐसे आप अंडा फेंक के मारोगे तो पानी के ऊपर से उछलता हुआ जाएगा। भाई बचपन की सारे ताजे यादें कर दी हो। और पानी से ही मुझे याद आया, हम जैसे पानी में जाते हैं तो ये गधे ड्रोन्स हम पे अटैक कर देते हैं। भाई इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पेश है आपके सामने अंडरग्राउंड TNT ब्लास्टर। ये मेरा बिल्कुल नया इन्वेंशन है, और इसके पास कोई भी मॉब आता है तो एकदम आके फट जाता है ये TNT। वैसे इसका एक ही नुकसान है, जो भी फिश वगैरह होती है वो भी बेचारी मर जाती है। खैर, हमें तो यहाँ पे फ्री का खाना भी मिल रहा है। और हाँ, माइनक्राफ्ट की इस बी का AI बिल्कुल ही खराब है। जी हाँ, वैसे तुम लोगों को पता होगा माइनक्राफ्ट की ये बी बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन जैसे इस बी को तुम एंड रोड्स के बीच में ऐसे छोड़ देते हो तो इसका AI काम करना बंद हो जाता है। इसका दिमाग एकदम यहाँ पे रुक जाता है और ये एक ही जगह पे स्टक हो जाती है। अब ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन माइनक्राफ्ट ने इस चीज को आज तक कभी फिक्स ही नहीं करा है। क्या कभी तुमने सोचा अगर एंड डायमेंशन की बीचों बीच एरिया वाले को अगर हम पूरा ब्लॉक कर देंगे तो भला एंड ड्रैगन क्या करेगा? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आइस डालता हूँ तो एंड ड्रैगन कुछ इस तरीके से उसको पिघलाते हुए चला जाता है, और अगर मैं पानी डाल दूं तो हाँ, ये स्विमिंग करना भी जानता है। और लावा का तो भाई सोचना ही मस्त, ये ऐसे मस्त आराम से स्विमिंग कर सकता है। और अगर तुम लोग इवन यहाँ पे बेडरॉक भी डाल दो तो भी ये आर पार जा सकता है। ये है माइनक्राफ्ट का एंड ब्लॉक। हाँ, तुम लोग भी शॉक हो चुके होंगे कि ये भला कौन सा ऐसा ब्लॉक है। ये हमें ना क्रिएटिव में मिलता है, ना हमें ये माइनक्राफ्ट की फाइल्स में मिलता है। तो ये ब्लॉक माइनक्राफ्ट की स्पेसिफिक वर्जन के अंदर ही मिलेगा, और इसके लिए तुम्हें एक अलग ही डायमेंशन में जाना पड़ेगा, और वहां जाके तुम्हें ये दिखेगा कि ये ब्लॉक अपने आप से वियर टाइप से घूम रहा है और कुछ अजीब से पैटर्न बना रहा है। और इस ब्लॉक के बारे में आज तक हमें पता क्यों नहीं चला, ये बात जान के तो मैं खुद ही शॉक हूँ। और ये है माइनक्राफ्ट का वॉइड, जिसके अंदर कोई भी गिर जाता है तो वो उसको निगल लेता है। लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने सोचा कि माइनक्राफ्ट का ये वॉइड भला कितना गहरा होता होगा? तो यहाँ पे हम अगर क्रिएटिव में भी जाते हैं तो कुछ ही ब्लॉक नीचे जाके हम यहाँ पे मर जाते हैं। लेकिन असली गहराई नापने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल लिए और फिर मैं यहाँ पे कूदा हूँ। और जब मैं यहाँ पे सारे एप्पल खत्म करके मर जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ लाखों ब्लॉक नीचे आ चुका हूँ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से भी इस गहराई का कोई अता पता नहीं चला हमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनक्राफ्ट की TP कमांड यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे वॉइड के अंदर 200 मिलियन ब्लॉक तक नीचे जा सकता हूँ। तो हाँ, वॉइड कुछ ज्यादा ही गहरा होता है। तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के केक में गड़बड़ है। हाँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा टेस्टी से थे, स्वाद ही आ गया। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, जब मैंने इस केक को रख रखा है तो इसके अंदर 8 बेरीज है, लेकिन जैसे मैं इसको आइटम फ्रेम में रख देता हूँ
तो भाई यहाँ पे 7 बेरीज है, एक बेरी कौन खा गया, कौन भुक्कड़ सांड है। लगता है माइनक्राफ्ट ने केक की भी ऐसी तैसी कर दी है। तो ये है एक पिद्दू सा कोरस ट्री, और ये है एक थोड़ा सा लंबा कोरस ट्री, और ये है एक 10-12 ब्लॉक लंबा कोरस ट्री। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है, इस कमांड की मदद से तुम एक इन्फिनाइटली लंबा कोरस ट्री उगा सकते हो। तुम चाहे तो उसको कितना भी बड़ा बना सकते हो, और आपके वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा तगड़ा लगेगा, और आप अपने मस्त दोस्तों को चमका सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये गेम को आपका ब्लास्ट कर सकता है। और माइनक्राफ्ट कितना ज्यादा फेमस है ये तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है भाई। इसके ऊपर तो इवन एक मूवी भी बन रही है, जिसको यार काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इसी मूवी के ट्रेलर को 0 मिनट और 54 सेकंड्स पे देखते हो, तुम्हें यहाँ पे एक ब्लू कलर का पोर्टल दिखता है जो कि ऑब्सीडियन से बना हुआ है। लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोग सोचोगे कि ब्लू कलर का कोई भी पोर्टल नहीं होता है, और इसीलिए माइनक्राफ्ट के काफी सारे लोगों ने ये स्पेकुलेट करा है कि माइनक्राफ्ट के अंदर जल्दी एक ब्लू कलर के डायमेंशन आने वाली है। क्या कभी तुमने सोचा है माइनक्राफ्ट का ऐसा कौन सा मॉब है जो कि सबसे ज्यादा स्कल्स जनरेट करता है? जी हाँ, अगर हम यहाँ पे छोटे मोटे मॉब मार देते हैं जैसे पिग या फिर रैबिट, तो यहाँ पे 2 या 3 स्कल जनरेट होते हैं। अगर हम यहाँ पे खतरनाक मॉब जैसे ज़ॉम्बी या फिर क्रीपर मार देते हैं तो 4-5 यहाँ पे स्कल जनरेट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम कोई बहुत ज्यादा बड़ा मॉब मारते हैं जैसे कि ये रेवेजर, तो लिटरली 20 स्कल यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग माइनक्राफ्ट की इस विदर को खत्म करते हो तो यहाँ पे पूरे के पूरे 50 ब्लॉक जनरेट हो जाते हैं, जो कि माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा है। ऐसा पूरा नीला नीला सा हो जाता है। और स्कल से याद आया मुझे वार्डन। माइनक्राफ्ट की इस वार्डन को कभी तुमने ध्यान से देखा है? ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल, ये इसकी साइड प्रोफाइल और ये इसकी बैक प्रोफाइल। क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ दिख रहा है? तुम लोगों से बहुत ही कम लोगों ने ये नोटिस करा होगा, लेकिन माइनक्राफ्ट की इस वार्डन के पीठ के पीछे पूरा का पूरा ब्रीज मॉब बना हुआ है। अब इस मॉब का वार्डन से क्या लेने देना, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ब्रीज का पूरा पूरा प्रिंट आउट छप रखा है इसके पीछे। और अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपका कभी भी ध्यान नहीं गया होगा। आपको बहुत ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। तो देखो, ये है माइनक्राफ्ट का मैप। कुछ दिख रहा है? नहीं ना, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा गौर से देखो। तो इस वाले मैप के बॉर्डर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे फेस नजर आएगा। यहाँ पे प्रॉपर एक इंसान की शक्ल बन रखी है, जिसका ऐसे नाक भी और मुंह भी है। लेकिन है किसकी शक्ल, ये तो माइनक्राफ्ट वालों को भी नहीं पता होगा। और अब मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर MLG करना हर किसी को पसंद है, और हम लोग माइनक्राफ्ट के किसी भी ब्लॉक के ऊपर MLG कर सकते हैं, चाहे वो बेडरॉक हो गया, चाहे ऑब्सिडियन हो गया, या फिर कोई वुल का ही ब्लॉक क्यों नहीं। लेकिन माइनक्राफ्ट की लीव्स के ऊपर आप कभी भी MLG नहीं कर सकते हो। आप किसी भी लीव के ऊपर ट्राई कर दो, लेकिन आप हमेशा मर जाओगे। इसका कारण यह है कि जैसे आप माइनक्राफ्ट की लीव्स के ऊपर पानी डालते हो तो वो वाटर लॉक हो जाती है और MLG हो ही नहीं पाता है। और ये तो कुछ नहीं, मैं आपको एक और अनदेखी चीज बताता हूँ। आपने माइनक्राफ्ट के अंदर कैंप फायर तो देखी होगी, लेकिन अगर आप कैंप फायर को बुझा के बिल्कुल बीचों बीच देखते हो तो यहाँ पे आपको एक फेस नजर आता है, और ये और किसी का फेस नहीं बल्कि एक कैट का फेस होता है। अब मुझे नहीं पता यार यहाँ पे बिल्ली की शक्ल क्यों डाल दी गई है, लेकिन ये चीज आई एम श्योर आपने कभी भी नहीं देखी होगी पहले। और क्या आपको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर अगर आप किसी भी मॉब को मारते हो तो आपको कुछ ऐसे हार्ट के पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ऐसे दिखावटी नहीं होते भाई, इनका एक्चुअल में मतलब भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे किसी को 2 हार्ट का डैमेज दोगे तो उसमें से 2 हार्ट निकलेंगे। अगर आप किसी को 5 हार्ट का डैमेज दोगे तो उसमें से 5 हार्ट निकलेंगे। और इससे आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ सकते हो कि सामने वाले की हेल्थ कितनी ज्यादा बची हुई है। इसी के साथ गाइस, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को जानना कि माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन रॉट कौन सा है, तो इस वाली वीडियो को जाकर देखो, आपको मजा आ जाएगा।